मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों 8 बाब, उसकी 8 से लेकर और उसकी 13 आयत तक। थोड़ा सा हवाला लंबा है पर पढ़ना ज़रूरी है। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 8 to 13। बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावन फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिंद न होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावन फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो न की। फिर खुदावन फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावन को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब होती हैं। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, नए अहद का जो लफ्ज़ है वो हमको कहाँ मिलता है? इस हवाले के अंदर हम देखते हैं इब्रानियों 8 की 8 में हम देखते हैं कि वहाँ नए अहद का लफ्ज़ हमको मिलता है। एक नया अहद खुदा ने बांधा। अजीज़ों, जो पुराना अहद बांधा गया था, जो मूसा के साथ कानूनी तौर पर जो कानून दे दिया गया था, उसका अहद बांधा गया था, आज जब हम ये कलाम पढ़ते हैं, नए नामे को पढ़ते हैं, तो हम इस नए अहद को इस हवाले के अंदर जानते हैं कि खुदा कहता है कि मैं उन दिनों के बाद जो मैं अहद बांधूंगा। किन दिनों के बाद? जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी दे चुकेंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर चुकेंगे, तो तब की बात है। और आज ये कलाम हम सब के लिए कि वो अहद बंध चुका है। और उस अहद का जो प्रॉमिस है वो क्या है? वो है हमारे लिए 12वीं आयत। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये है वो अहद कि उसका कानून हमारी ज़िंदगी में होगा, हमारे दिलों पे नक्श होगा, उसकी कुर्बानी हमें पता होगी, उसका रहम हमें पता होगा। और ये बात का पता होगा कि हमें अपनी सेल्फ एफर्ट नहीं करनी, बल्कि उसके लहू के वसीला से हम धुल चुके हैं। आज हमारे गुनाहों को जब वो याद नहीं करता तो हम क्यों अपने गुनाहों को कुरेदते हैं या अपने माजी की तरफ जाते हैं? उसने कहा, मैंने तुम्हारी नाराज़गियों को ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हारे गुनाहों को कभी याद ना करूँगा। और वो कहता है कि जब नया अहद आ गया तो पुराना जो है वो मिटने को है, और वो मिट चुका है। हमें किस पे फोकस करना है? वो कहता है कि मैं उनका खुदा हूँगा, वो मेरी उम्मत होंगी। उनको कोई तालीम देने की भी, एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब खुदा का रूह सबके अंदर जाएगा तो वो गाइडेंस के तौर पर, एक गाइडलाइन के तौर पर, एक टीचर के तौर पर हमको आगाही करेगा। और वो तब ही होगा जब यीशु मसीह को हम निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो पाक रूह की नेमत से हम आरास्ता होंगे। अदरवाइज़ हम पाकरू को कैसे पा सकते हैं जब तक हम यीशु को नहीं समझ पाएंगे? तो अजीज़ों, अगर आप नए अहद को समझना चाहते हैं तो नया अहद उसका यही है कि खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें, तो पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये जो खुदा का प्यार है ये आपकी ज़िंदगी में लिखा जाएगा। वो हमारा खुदा कहलाएगा और हम उसकी उम्मत कहलाएंगे। और हमें किसी को टीच करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि खुदा का रूह हमें गाइड करेगा और हमें बताएगा और हमें आज़ाद करेगा। ये सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। अजीज़ों, खुदा हमारी बुराइयों को याद नहीं करता। खुदा चाहता भी नहीं था कि हम अपने गुनाहों को याद करें या अपने एक दूसरे को मलामत करें। आप अपनी ज़िंदगी में यही सोचें कि मैं क्लीन हूँ, मैं पाक हो चुका हूँ, मैं धुल चुका हूँ या धुल चुकी हूँ। अब मेरे अंदर गुनाह नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दे दी, और उसने गुनहगारों के लिए ही जान दी थी। और किसी ने, कोई दुनिया में नेक नहीं है, हाँ एक सिर्फ खुदा की ज़ात। ये यीशु के अल्फाज थे, ये रियलाइज़ कराने के लिए कि अगर कोई ये सोचता है कि मैंने इतनी नेकियां की, 99% मैं ठीक हूँ या 1% मैं गलत हूँ, तो अजीज़ों, जो 1% भी गलत है वो गलत है। उसने एक भी अगर गुनाह तोड़ा तो उसने सारे गुनाह तोड़े। तो अजीज़ों, यही बात खुदा हमें रियलाइज़ कराना चाहता है। सिर्फ मेरे वसीला से तुम 100% प्योर हो सकते हो और खुदा के साथ राब्ते में आ सकते हो।
اور اس کی بادشاہی میں مسیح کے وسیلہ سے جا سکتے ہو۔ یہ مسیح نے ہم کو حق بخشا ہے خدا کے ساتھ جوڑنے کا۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے ساتھ وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع اس دن کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا۔ خداوند اپنے نام کی تمجید کرتی ہوں اس کلام کے لیے، اس خوبصورت باتوں کے لیے۔ خداوند جتنے لوگ اس باتوں کو سنیں، اس کلام کو سنیں، اپنی زندگی میں ریسیو کریں تیرے نام سے خداوند، اور بہت سے لوگوں کو خداوند اس کلام کو پھیلانے میں مدد کریں خداوند، تاکہ ساری دنیا آزاد ہو۔ اے خداوند یہ سب کچھ مانگتی ہوں پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔